Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the commerce field and in the computer science field. Because the both are the very aspect fields in the future trends availability into the business world with the and information technology and the business techniques for the every students learned about it. So in this tutorial we was learned so many things previous parts. So the previous parts links available into the description box, so you will check it out that particular link, and after that you will enter into that particular tutorial. So we will enter into the next part of the online analytical processing information related with the business information technologies. We was already covered all the types of the OLAP servers like the relational, multidimensional, hybrid, specialized, and the things available under this. So link available into the description box of this particular part. Kindly check it out, and after that you will enter into next part. So in this tutorial we will start it from the OLAP operations. OLAP operations is related to very informative technologies fields like roll up, drill down, slice and dice, and pivot. The four वर्ड आर वेरी द डिक्शनरी मीनिंग द रोल अप थिंग्स की जब आप कोई भी चीज़ रोल अप कर रहे हो तो क्या हो सकता है उस चीज़ में रोल अप में हम क्या करते हैं कि एग्रीगेशन का टेक्निक यूज़ करते हैं। जो रोल अप टेक्निक होती है, रोल अप एग्रीगेशन क्यों यूज़ करती है, क्योंकि एग्रीगेशन में हम देखते हैं कि आपने जो भी चीज़ देनी है यूज़र को वो किस तरह की होनी चाहिए। जो एग्रीगेशन का हमारा मीनिंग होता है वो होता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ नंबर्स को हमने जब देना है किसी को वो क्लस्टर्स में देनी है। मतलब एक सिंगल डोज जैसे कोई लेनी है क्लस्टर्स में, जैसे मान लो कि आप कोई पेन किलर ले रहे हो, उसकी एक सिंगल डोज लेते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ टाइम के लिए एक रिलीफ मिलती है, बट आपको एक्चुअली में नहीं पता कि उसमें कौन से ऐसे कंटेंट होते हैं, बस रिलीविंग का पता होता है। तो एग्रीगेशन का जो मीनिंग होता है वो डिपेंड ऑन मेडिसिन ये है, डिपेंड ऑन बिजनेस होता है कि जब आप ग्रुप ऑफ मास और डिस्टिंक्ट और वेरिएड थिंग्स पर्सन्स को लेके चलते हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हो एग्रीगेशन को। और अगर उसको आप इन कोलैबोरेशन विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेते हो कि आपने उसको बिजनेस टेक्निक में यूज करना है तो हम उसको डिफरेंट तरह से लेते हैं, क्योंकि डेटा एग्रीगेशन होता है प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन डेटाबेस। जो आपका पहले ऑर्गेनाइज डेटाबेस है, कंज्यूमेबल है, कॉम्प्रिहेंसिव है, कुछ भी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं वो सारी इसमें होंगी। तो इस रोल अप में हम ये देखने वाले हैं कि जो क्लाइंब अप कॉन्सेप्ट है वो हायरार्की ऑफ डायमेंशन में चलेगा और डायमेंशन रिडक्शन में जाएगी। तो क्वार्टरली बेसिस पे हमने बनाया हुआ है क्वार्टर 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे दो लोकेशंस है यूएसए और कनाडा। मोबाइल मॉडर्न फ़ोन सिक्योरिटी आइटम टाइप्स यहाँ पे चल रही है रोल अप में कि जब लोकेशन वाइज आप सिटीज़ में एंटर करते हो तो अकॉर्डिंग टू द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस, जो आपका डाटा वेयर हाउस है अगर वो ऑलरेडी यूएसए में है तो उसकी कोलैबोरेशन क्या कनाडा के साथ है। अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरिया यूएसए भी और कनाडा एक दूसरे से अगर दूर पड़ रहे हैं तो आपका बिजनेस ट्रेंडिंग फेस में वहाँ पे डेटा वेयर हाउस बनाते टाइम क्या कंज्यूमेबल चीज़ों के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपने कॉम्प्रिहेंसिव मीडियम अगर यूज़ करना है कि आप बाय एयर वहाँ पे अपना रॉ मटेरियल भेज रहे हो या बाय आप ट्रेन के भेज रहे हो या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, बाय शिप के जा रहा है अगर, तो वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में भी प्रॉफिट में भी अगर आपने 80% मार्जिन रखा है तो प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल जाना है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव करना है, फिर वहाँ डेटा वेयर हाउस बनाना है। तो रोल अप क्या होता है कि कंट्रीज टू कंट्रीज डाटा वेयर हाउसेस अगर बने होंगे तो नियर बाय एरिया से आप अपना सामान उठा सकते हो। ये नहीं होगा कि डायरेक्ट यूएसए टू कनाडा जाएगा। कनाडा में अगर आपका ऑलरेडी एक डाटा वेयर हाउस है जिसमें आप सामान डाल रहे हो तो कनाडा के अंदर जितनी सिटीज है वो रोल अप में उससे सामान उठा के लेंगी। तो यूएसए में अगर ऐसा काम है तो उसमें भी लेंगी। सो अगर आप एशिया पैसिफिक में हो तो तब भी आप रोल अप कर सकते हो फ्रॉम सिटीज टू कंट्रीज। सिटीज टू कंट्रीज में कंट्री में एक मेन वेयर हाउस होगा, फिर सिटीज में उसकी कोलैबोरेशन होगी। तो डाटा एग्रीगेशन हमारा प्रोसेस जो है कलेक्टिंग डेटा टू प्रेजेंट करेगा इन द समराइज्ड फॉर्म की हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या लगाई, डिसीजंस क्या लिए,
प्राइस सेटिंग्स कितनी रखी, मार्जिन कितना रखा, इक्विटी कितनी हुई, वो सारा काम। तो रोल अप के अकॉर्डिंग टू अभी हमारा जो फिगर चल रहा था Q1 का 1000 और रोल अप हुआ तो डबल हो गया 2000। और सिटीज के अकॉर्डिंग टू जैसे वैंकूवर है, टोरंटो है, न्यूयॉर्क है, शिकागो है, तो इसके अकॉर्डिंग टू देखो मिनिमम अमाउंट पे जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्लस्टर्स में डेटा हम एक जगह नहीं रख रहे। और मोबाइल मॉडर्न फोन सिक्योरिटी की हेल्प से रोल अप जो है वो परफॉर्म करता है बेटर डाटाबेस, जिसमें स्ट्रीट, सिटी, प्रोविनेंस, कंट्री सबका ध्यान रखा जाता है और लेवल्स के साथ बात की जाती है। अब हम बात करते हैं ड्रिल डाउन की। ड्रिल डाउन में क्या होता है कि ड्रिल डाउन में भी जो डायमेंशंस लेनी है वो हायरार्किकल फॉर्म में लेनी है, क्योंकि ड्रिल डाउन का कॉन्सेप्ट हायरार्किकल फॉर्म का है कि आप लेवल वाइज काम करोगे तो आपको और ज़्यादा एक एंट्री मिलेगी। अब ड्रिल डाउन का एक्चुअल एनालाइज क्या है कि जो यूजर्स को हमने अलाउ करना है वो इंस्टेंटली शिफ्ट करना है। मतलब अगर कहीं से डेटा आपको शिफ्टिंग करनी है, कहीं भेजना है डेटा को, तो आप क्या करोगे कि अलाउ द यूजर्स टू द इंस्टेंट shift to an overview of your data management, overview of data management into not into the whole management, that is on the granular view and all the things available into the drill down approach। क्योंकि drill down approach जो है वो आपका एक्सप्लोर करती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बिजनेस के, एंड आप मूव कर सकते हो बिटवीन लेवल ऑफ योर बिजनेस एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ योर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक रेवेन्यू जो पूरे प्रोडक्ट पे लगा रखा है, तो ड्रिल डाउन में आपका पूरा रेवेन्यू डिफरेंट क्राइटेरिया से जब दिखता है तो वो स्टेपिंग अप में आ जाता है। तो इंट्रोड्यूसिंग में न्यू डायमेंशंस में जब ये एंटर करेगा न्यू ड्रिल डाउन की हेल्प से, तो ड्रिल डाउन की हेल्प से जैसे ही उसकी एंट्री हायरार्किकल फेस में जाएगी, तो हायरार्किकल फेस में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि सिटीज जो है वो बढ़ गई हैं। देखो इधर देखोगे तो बढ़ रही हैं, क्योंकि पिछली टेक्निक में बढ़ नहीं रही थी सिटीज। अगर आपने डिफाइन 4 की है डेटा मेरा उसकी, तो 4 ही रहेगी। इसमें लेवल वाइज है, जैसे आप एशिया पैसिफिक में हो, जैसे यहाँ वैंकूवर में एक जगह पर रखा है, तो उसके बाद टोरंटो, न्यूयॉर्क, शिकागो डाटा वहां से ले रहा है। ऐसा नहीं होगा, टोरंटो में भी एक वेयर हाउस होगा, न्यूयॉर्क में भी होगा, शिकागो में भी होगा, ताकि उनके अगर कोलैबोरेशन में छोटी सिटीज उसके साथ है, छोटा कोई पार्ट उसके साथ है, तो वो ले सके। सेम विद जैसे कंट्री है, सिटी के बाद स्टेट्स हैं, स्टेट्स के बाद आपकी जो कैपिटल्स भी होते हैं, तो कैपिटल भी अवेलेबल है हर कंट्री में। तो उसके बाद यूनियन टेरिटरीज भी हो सकती हैं, कोई एरिया आपका बॉर्डर एरियाज भी हो सकते हैं। मतलब अगर बॉर्डर एरिया में कोलैबोरेशन करना है तो फिर हायरार्किकल में पहले सिटी में एंटर करोगे, स्टेट में एंटर करोगे, कंट्री में पहले एंटर करो, फिर स्टेट में एंटर करो, फिर सिटी में एंटर करो। सिटी की अगर कोई आगे विलेजेस हैं, तहसील है, डेटा वेयर हाउस अगर सिटी में होगा, तो आप हायरार्की के कल एक ड्रिल डाउन अप्रोच चलाओगे तो बेटरमेंट बिजनेस चलता जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक है जो इसकी, वो है OLAP की स्लाइस। स्लाइस में क्या होता है कि स्लाइस टेक्निक में हम बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट तरह से चलाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही ड्रिल डाउन का जैसे नाम था कि आपने डाउन की तरफ, हायरार्किकल की तरफ आना होता है। तो जो स्लाइस टेक्निक्स होती हैं और जो बिजनेस टीम्स बनती हैं स्लाइस में, वो ब्रेक करती हैं छोटे छोटे बिजनेस को एग्जामिन करने में, कि अगर आप छोटी जगह के ऊपर कोई प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको, और स्लाइस जो है यहाँ पे टेक्निक को डेटा वेयर हाउस को जब लेती है तो फिर वो छोटे छोटे पार्ट्स में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला आपको कि कोई कंट्री है, उसकी आगे स्टेट है, स्टेट में आप एंटर कर रहे हो तो एक स्टेट में आप उसकी जो कैपिटल है, उस स्टेट की जो भी कैपिटल है उसमें आप एक डेटा वेयर हाउस बना लेते हो। उस डेटा वेयर हाउस बनाने के बाद उसमें जो मटेरियल आपने सारा डाल दिया है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, बट स्लाइस क्या कहती है कि आपका डेटा एक स्मॉल क्यूब्स के अंदर होना चाहिए। स्लाइस जो होती है ना, वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करती है एक स्पेसिफिक डायमेंशन के लिए, जिसमें आप छोटे छोटे क्यूब्स में डेटा जब डालोगे, तो जो क्लस्टर टेक्निक्स हमने ऑलरेडी बिजनेस एनवायरनमेंट में डेटा वेयर हाउसेस में पढ़ी थी, वही यूज करेगा कि ये क्यूब्स में डेटा डालेगा जब, मतलब कि कैपिटल के साथ जो सिटीज जुड़ी हैं उसमें क्यूब्स में डालेगा, और फिर उसके साथ जो विलेजेस जुड़े हैं वो उनमें डालेंगे सब क्यूब्स में। जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो स्लाइस ऑपरेशन
परफॉर्म करेगा। बट जो डाइज है वो बेसिकली क्या है कि स्लाइस ने परफॉर्म करना है डायमेंशंस के ऊपर कि क्वार्टरली वन में हमने इस सिटी में अगर हमारी ये कैपिटल है, इफ इट इज़ द वैंकूवर कैपिटल, तो हमने कितना डेटा यहाँ से कलेक्ट किया टोटल सारी सिटीज़ में से लेके हमारे वेयर हाउस में से कितना डेटा स्मॉल क्यूब्स में गया और कितनी डायमेंशंस में गया। अब अगर डाइस की बात करते हैं तो डाइस भी क्यूब्स में ही वर्क करती है, बट डाइस जो है वो एक सब क्यूब में वर्किंग करती है जिसमें उसे डायमेंशंस में डेटा चाहिए। और स्लाइस जब ऑपरेशन परफॉर्म करती है वो एक से ज़्यादा पे परफॉर्म करती है, मीन्स 2 और मोर के ऊपर। जैसे हमने ये डायग्राम देख ही रहे हैं कि यहाँ पे क्वार्टरली में उसने क्वार्टरली 1, 2 और 2 शेयरों पे इकट्ठा वर्क करना है, और यहाँ पे इकट्ठा भी वर्क कर सकती है 2 और मोर पे। और जो डाइज है जो हमने स्लाइस पढ़ा था वो सिंगल पे करता है। मेजर डिफरेंस ही स्लाइस और डाइज में ये है कि ये क्वार्टरली जो लेगा ये सारे क्वार्टर्स को साथ लेके चलेगा, 3 महीनों में कितना किया, अगले 3 महीनों में साल का इकट्ठा भी देगा आपको कन्वर्ट करके। स्लाइस एक क्वार्टर का करके आपको हैंड ओवर कर देगा कि इतना बेनिफिट हुआ है, इतना हमें प्रॉफिट है, इतना लॉस है, तो उसके हिसाब से रॉ मटेरियल मुझे और चाहिए कि नहीं चाहिए, या कोई पार्ट प्ले करना है या नहीं। सो मेजर डिफरेंस ये है कि स्लाइस जो है वो स्लाइस इज एन ऑपरेशन दैट सिलेक्ट्स वन स्पेसिफिक डायमेंशन फ्रॉम द गिवन डेटा क्यूब, एंड जो हमारा डाइज है दैट इज एन ऑपरेशन दैट सिलेक्ट्स 2 और more डायरेक्शन फ्रॉम द गिवन डेटा क्यूब। डेटा क्यूब क्या हुए, जो मेजर डेटा वेयर हाउसेस है। सो जब ये डाइस जो है वो ले लेता है तो डेटा वेयर हाउसेस में जो क्यूब है वो एक न्यू सब क्यूब्स में एंटर कर जाते हैं। So, जो ये हमारी पाइवेट टेक्निक है, पाइवेट एक ऑपरेशन है बेसिकली जो रोटेशंस पे चलता है कि आपने जितना भी काम करना है उसके ऊपर रोटेशंस में चलना है। कि आपने जैसे पाइवेट हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं ना, कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं, हम OLAP में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पाइवेट का एक्चुअल मीनिंग अब OLAP में क्या है कि जो न्यू व्यू ऑफ अ डाटा हम लेने जा रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी विद इन अ स्लाइस जो हमें मिली थी मल्टी डायमेंशनल हो गई थी, क्योंकि उसने दो या तीन तरह से काम किया, तो उसने न्यू सब क्यूब जो हमें दी है वो हम पाइवेट में डालेंगे। जैसे पाइवेट की एंट्री में हम ऑपरेशंस यही परफॉर्म करते हैं कि पाइवेट जो वेयर हाउस में एंटर हो तो उसका ऑपरेशन हो कि उसने सेवरल रिलेटेड जो कॉलम्स ऑलरेडी उसे इनपुट डेटा सेट के मिले हैं, जो स्लाइस से डाइस से दोनों से, वो जो अलग अलग डेटा है उनको इकट्ठा करके एक सिंगल कॉलम में आउटपुट डेटा सेट डेटा वेयर हाउस को वापस करना है। तो ये मेजर ऑपरेशन है इसका पाइवेट, क्योंकि पाइवेट जो होता है रोटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड रोटेट करता है करंट व्यू टू गेट अ न्यू व्यू ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। So in the subcube obtained after the slice operation, perform pivot operation gives a new view of it। जो आपने उधर किया है उसके बाद आपको ये एक बेटर ऑप्शन दे देगा। सो OLAP ऑपरेशंस हमारे ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सर्वर के जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं वो अलाउ करते हैं यूजर्स को एनालाइज करो इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल डेटाबेसेस में एंटर कराओ। आप ड्रिल डाउन अप्रोच भी यूज कर सकते हो, स्लाइस भी डाइस भी, लेकिन लास्ट में आके पाइवेट ने उन ऑपरेशंस का कंक्लूजन आपको देना है। सो एक टर्म होती है हमारी OLTP। अब OLTP अगर कोई पूछे कि व्हाट इज दैट, तो OLTP है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, OLAP था ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। वहाँ पे आप एनालाइज कर रहे थे, यहाँ पे आप टेक्निकली उसे परफॉर्म किस सॉफ्टवेयर में करवाओगे उसकी बात करनी है। पहला पॉइंट है कि जब आप OLAP पे टेक्निक करोगे तो आपके एग्जीक्यूटिव मैनेजर एनालिसिस जो है वो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हैंड भी होने चाहिए, जबकि OLTP ये कहती है कि डेटाबेस में जब आपको लगना है तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि डे टू डे प्रोसेसिंग उसमें डील करती है। जैसे DBA हो तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो या प्रोफेशनल हो तो आपकी अपनी नॉलेज स्ट्रक नहीं होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। इसमें एक तरह का एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस को एनालाइज करके भी आगे रेफर कर सकते हो। इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन एनालाइजिंग की जाती है बिजनेस में, जबकि जो OLTP है जिसमें हमने डेटा रखना है उसमें ऑलवेज रनिंग फॉर्म में डेटा रहता है कि कितना यूज हो गया कितना नहीं हुआ, क्वार्टरली कोई वेट नहीं करता। फोकस हम करते हैं इन्फॉर्मेशन आउट होने पे कि इन्फॉर्मेशन जो आउट हो जाए, लेकिन उसके पार्ट पे जब हम
जाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन इन होती है। कंटेन करते हैं, इसमें हम पुराना डेटा, अगर किसी ऑलरेडी कोई प्लेयर उस मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसका डेटा हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे काम किया था, जबकि इसमें हम करंट पे काम करते हैं कि आजकल के जो यूथ है या कोई पार्ट है, हम अगर उनके लिए कोई बिजनेस चलाना चाह रहे हैं तो करंट सिनेरियो क्या है। इसमें समराइज्ड और कंसोलिडेट डेटा होता है, इसमें आपका हाईली डिटेल्ड डेटा है क्योंकि वो करंट सिनेरियो पे चल रहा है। इसी तरह से इसमें नंबर ऑफ यूजर जो है वो हंड्रेड्स में होते हैं, जबकि करंट के साथ अगर आप जुड़ोगे सिनेरियो के साथ तो आप नई नई टेक्निक सीखोगे, अपडेट करोगे, आप स्लाइस डाइस सब में जब एंटर करोगे तो पाइवेट में जो टेक्निक्स आपको मिलेंगी वो बहुत बेटरमेंट वाली मिलेंगी, तो आपका आप थाउजेंड्स में डेटा जाता जाएगा। रिकॉर्ड सेंस भी डेफिनेटली है कि अगर हंड्रेड्स में है तो मिलियंस में होगी, तो थाउजेंड्स में है तो टेंस में होगी। तो इसमें जो डेटाबेस का साइज होना चाहिए एनालिसिस वाले सॉफ्टवेयर में वो है आपका 100 GB मिनिमम, 1 TB मैक्सिमम। और अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी साथ में जोड़ रहे हैं तो फिर होना चाहिए 100 MB टू 1 GB। ये दोनों कोलैबोरेशन में भी वर्क कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। So this is the last part of the OLAP with the collaboration of data warehouse. But there are two more major points available under the data warehouse. So जिसको हम next tutorial में discuss करेंगे. Hope so आपको ये tutorial अच्छे से समझ आ जाएगा. And if you have any type of query, any type of question, don't hesitate to ask any question. Kindly put it out your question into the comment box. Definitely reply will be given within the 24 hours. So next tutorial available by tomorrow very soon with the data warehouse, rest of the techniques. Till then, take care. Thank you. God bless you.